जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए गद्य विधाओं के संबंधी जो क्लास में हमने प्रीवियस का क्लास कराया है वो नाटक, उपन्यास और निबंध विधा से रिलेटेड कुछ क्लास हमने अपलोड किए हैं। आज जो विधा शुरू करने वाले हैं वो है कहानी। कहानी की यात्रा में हम देखें कि इसका उद्भव और विकास और साथ ही स्वतंत्रोत्तर कहानी तक की स्थिति क्या रही है, और प्रीवियस के क्वेश्चन भी हम साथ ही साथ लगाते चलेंगे। जैसे मॉर्निंग वाला जो व्याकरण का सीरीज चल रहा है उसमें पीवाईक्यू भी करा रहे हैं, तो उस क्लास को आप लेते रहें। देखिए, कहानी में और उपन्यास में दोनों में ही आप देखें तो जो विभाजन का आधार वो हमने प्रेमचंद जी को रखा है। क्यों? क्योंकि प्रेमचंद जी ही कथा सम्राट के रूप में जाने जाते हैं, और कथा और उपन्यास की स्थिति आप देखें तो जो उन्होंने परिवर्तन किया है सूत्रधार के रूप में, तो और बहुत सी पहले ही लेखक हमारे आए उनसे पूर्व, लेकिन जो क्रांतिकारी परिवर्तन जिनका योगदान सबसे ज्यादा वो प्रेमचंद जी है। इसलिए ये 20वीं सदी से मान के चले कि कहानी का शुरुआत होता, तो इससे पहले भी कहानी का अस्तित्व तो रहा है। भारतीय युग में कुछ अनुदित कहानियों का प्रकाशन हुआ, लेकिन हम कहें कि मूल रूप से कहानी कहाँ से शुरू हुआ है, तो मुख्य रूप से 20वीं सदी के प्रारंभ के साथ ये शुरू होता है। 19वीं सदी का जो उत्तरार्ध का पार्ट था वहां पे कुछ कहानियां लिखी गई, लेकिन जो कहानी का तत्व है जिनके आधार पे ये देखना था कि क्या ये सच में कहानी के जो तत्व है उनके आधार पे खरे उतरते हैं कि नहीं, तो उसमें ये उस तरीके से वो विषय वस्तु नहीं दिखता है, वो तत्व नहीं दिखते हैं। कुछ कहानियों के नाम आप देखिए, क्योंकि प्रेमचंद जी को कथा सम्राट करने से कहने से पूर्व ही जो शुक्ल जी हैं, शुक्ल जी ने कौन सी कहानी को हम पहली कहानी माने और किस आधार पे माने, क्योंकि विधेयवादी पद्धति का विभाजन जो है इनका जाति वातावरण क्षण के अनुसार वो शुक्ल जी का है। तो उन्होंने किस आधार पे कहा कि ये कहानी को हम पहला मान सकते हैं, इसमें कहानी के तत्व है, अन्यथा जितने भी कहानी है पूर्व में प्रेमचंद जी से पूर्व वो कहानी के क्षेत्र में आए जरूर हैं, लेकिन तत्वों के आधार पर वो खरे नहीं उतरते। देखिए, कुछ लिस्ट है, आप लगातार इनको पढ़ते रहते होंगे। क्रम से अगर देखें तो एक कहानी का नाम सबसे पहले हम देखते हैं, मौलिक कहानियों में इंदुमती का नाम आता है, और इंदुमती का आपको प्रकाशन वर्ष ध्यान रखना है कि 1900 ईस्वी, और अगर यही चीज संवत में आएगा तो आपको क्या करना, +57 कर देना है, तो वो संवत में हो जाएगा, यानी संवत 1957, और ईस्वी में रहे तो 1900 ईस्वी में जो है इंदुमती कहानी किशोरी लाल गोस्वामी के द्वारा लिखा गया ये कहानी है। इनके अलावा गुलबहार करके इन्हीं का 1902 में आया। इसके अलावा प्लेग की चुड़ैल कहानी करके 1902 ईस्वी में बता रहे हैं, ये आया प्लेग की चुड़ैल। ये किसका था? ये भगवान दास का था, मास्टर भगवान दास का प्लेग की चुड़ैल था। और फिर 11 वर्ष का समय स्वयं शुक्ल जी ने 1903 ईस्वी में कौन सा लिखा था, तो ये 11 वर्ष का समय किसकी कहानी है? ये शुक्ल जी का है। इनके अलावा भी और भी कहानी आते हैं जिन्हें हम पहले देखते हैं, पंडित और पंडितानी करके। पंडित और पंडितानी ये किसका है? ये कहानी है गिरिजा दत्त वाजपेयी का। तो इसका समय क्या है? 1903 ईस्वी में ये भी आता है। अच्छा, एक प्रसिद्ध कहानी जो अपने सिलेबस में भी लगा हुआ है यूजीसी नेट के, कहानी है दुलाई वाली। पढ़ा होगा आपने, ये 1903 ईस्वी में आता दुलाई वाली। और इसमें दुलाई वाली के संबंध में देखिए, दुलाई वाली किसने लिखा? बंग महिला ने लिखा है। इन सब में जो 1900 ईस्वी में ये इंदुमती कहानी है, इसके संबंध में शुक्ल जी का कहना है कि अगर ये इंदुमती कहानी को हम पहली कहानी प्रभावशाली रूप में देख सकते हैं, लेकिन इसे मौलिक कहानी की संज्ञा इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये बात पता चला है कि ये कहानी किनसे प्रभावित है? बांग्ला से ये प्रभावित है। तो उन्होंने 11 वर्ष का समय लिखा है, तो इनमें से पहली मौलिक कहानी इंदुमती को कहा जाए, या 11 वर्ष के समय को कहा जाए, दुलाई वाली किसको कहा जाए? तो फिर बाद में आप देखेंगे, बहुत बाद में एक पत्रिका का नाम आता है, छत्तीसगढ़ मित्र करके पत्रिका है, जो कि 1901 में ये छपा था, सन 1901 में। बहुत ढूंढने के बाद छत्तीसगढ़ मित्र में एक टोकरी भर मिट्टी, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी का पता चलता है, और इस कहानी के लेखक का नाम होता है माधवराव सप्रे। तो माधवराव सप्रे को पहली कहानीकार के तौर पे और उनकी इस कृति को, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी को, मौलिक कहानी की संज्ञा दी जाती है। ये छत्तीसगढ़ मित्र में छपा था, समय 1901 है।
1901 के बाद एक कहानी के क्षेत्र में 1909 में आप देखेंगे। अच्छा, प्रेमचंद जी के साथ ही साथ आप देखेंगे प्रसाद भी चल रहे हैं, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। 1909 में जो इंदु पत्रिका है, इंदु के प्रकाशन के साथ जो है, इंदु पत्रिका के प्रकाशन के साथ जो है प्रसाद जी भी इस क्षेत्र में आ गए कहानी लेखन में। प्रसाद जी को हम लोग समांतर नाटक में ही जानते हैं, लेकिन कहानी लेखन में 1909 में इंदु के माध्यम से आए। और इंदु में प्रसाद के साथ और भी लोग आए। एक विशंबर नाथ जिज्जा करके उनकी भी कहानियां आती थी। और ये जो पत्रिका है, ये क्या होता था उस समय प्रभावित किससे था? जो बांग्ला पत्रिका है उनकी कहानियों का अनुवाद भी इसमें प्रकाशित होता था। यहाँ तक कि एक नाम आता है प्रवासी पत्रिका का। और जो प्रवासी पत्र है, बंगला का प्रसिद्ध पत्र है प्रवासी, और ये जो पारसनाथ त्रिपाठी हैं, तो अनेक कहानियां इनमें अनुवाद वो करते हैं। तो इस तरह इंदु आता है और इंदु से प्रसाद जी का भी आना होता है। 1918 में काशी से हिंदी गल्प माला करके जो है, ये मासिक पत्रिका मंथली निकलता था। ये कहाँ से निकलता था? काशी से। 1918 में इसका प्रकाशन हुआ। और फिर इस पत्र द्वारा हिंदी कहानियों का कैसा विकास हुआ? कलात्मक, यानी गल्पमाला से कलात्मक विकास हुआ। इस पत्र में जीपी श्रीवास्तव जो है, जीपी श्रीवास्तव की कहानी है मैं ना बोलूंगी, मैं ना बोलूंगी। और जोशी की एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है, इलाचंद जोशी, जिनको हम मनोविश्लेषणवादी साहित्यकार के तौर पर देखते हैं, उनकी कहानी सजनवा भी छपी इसमें। आगे चलकर इस पत्र में प्रसाद की कहानियां प्रकाशित होने लगी। इस पत्र में प्रकाशित प्रमुख कहानियों में पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, खंडहर की लिपि, प्रतिमा, पाप की विजय और दुखिया, ये सारी कहानियां भी जो है इसमें बराबर आती रही हैं। तो ये कुछ इस तरीके से जब हम कहानी की विकास यात्रा शुरू करते हैं कोई भी विधा, तो सबसे पहले हिंदी में यही असमंजस की स्थिति रहती है कि पहला कौन और पहला होने के पीछे का आधार क्या है। अब दूसरी चीज, कहानी में एक और चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये कहानी, गल्प और आख्यायिका, ये आखिर तीनों क्या अलग अलग चीजें हैं या इनका मतलब क्या है? तो शुरुआती समय में आप देखेंगे कि जो आदर्श से आदर्शवादी धारणाओं से प्रेरित होता था, या तो बहुत नैतिक कहानियां आपको पंचतंत्र की कथाओं वगैरह में मिलेगा। तो हर एक कहानी के पीछे सुनाने का एक उद्देश्य होता था कि उससे कुछ आपको नैतिक मूल्य मिले। तो कहानी, आज जो कहानी है जो कि यथार्थ से, यानी यथार्थ यानी सच्चाई से, सच्ची जनजीवन से जुड़ी घटनाओं को हमारे सामने रख रहा है, बहुत ही यथार्थवादी वैज्ञानिक ढंग से वो कहानी है। लेकिन पहले जो चीजें आदर्शवादी ढंग से हमारे सामने परोसी जाती थी, उसी चीज को गल्प, आख्यायिका उस रूप में देखते थे। बाकी इंदुमती कहानी को शुक्ल तथा अन्य आलोचकों ने कहानी कहा था, लेकिन किशोरीलाल गोस्वामी ने उसे भी आख्यायिका ही कहा था। यदि सरस्वती का जो पहला अंक था, तो सरस्वती की पहले अंक में जो इंदुमती था, तो इसी पर प्रतिक्रिया होनी थी। तो इंदुमती कहानी को शुक्ल तथा अन्य आलोचकों ने कहानी माना कि ठीक है कहानी, लेकिन उस समय भी किशोरीलाल गोस्वामी जो थे, किशोरीलाल गोस्वामी ने उसे भी आख्यायिका ही माना था। और शुक्ल ने अपनी कहानी जो 11 वर्ष का समय गया 1903 में, इसको भी उन्होंने आख्यायिका ही कहा। इंदु पत्रिका जो निकलता उसमें आख्यायिका शब्द ही प्रयोग होता था। और देखिए इंदु तो 1909 में निकलता था। इसके अलावा कौन कौन सी पत्रिका का नाम ध्यान रखना, कब निकलता था? एक निकलता था मर्यादा, मर्यादा पत्रिका, माधुरी पत्रिका, इस समय बहुत ही ये सब फेमस रही हैं पत्रिकाएं तब भी और आज भी रिलेवेंट लगती हैं कि जो मर्यादा है वो 1911 में, और जो माधुरी है 1922, विशाल भारत 1928। तो ये यहाँ पे हमने कहानी की विकास यात्रा को देख लिया है। अब हम चलते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट पे। हिंदी कहानी के उद्भव विकास में प्राचीन भारतीय कथा साहित्य एवं लोक कथा साहित्य का सम्मिलित प्रभाव देख सकते हैं। कहानी हर रूप में उपन्यास से पुरानी विधा है, हर रूप में। और कहानी मानव सभ्यता के साक्षरता काल के पहले से ही प्रारंभ विधा रहा है। हिंदी कहानी का उद्भव जो है
वो द्विवेदी युग से माना जाता है। हिंदी कहानी का विकास चार भागों में बांटा जा सकता है। प्रेमचंद पूर्व का मतलब 1900 से 1915, प्रेमचंद युगीन कहानी 1915 से 36, प्रेमचंदोत्तर 36 से 50 और समकालीन कहानी 55 के बाद। तो देखिए, प्रेमचंद पूर्व कहानी की जो विकास यात्रा रही है 1900 से 1915, प्रेमचंद युग का 15 से 36, फिर 36 से 50 और 55 समकालीन कहानी। प्रेमचंद पूर्व कहानी में देखें तो प्रेमचंद पूर्व कहानी में, हिंदी कहानी में देखें, प्रेमचंद का आगमन ही एक युगांतकारी घटना है। प्रेमचंद पहले ऐसे कथाकार हैं जिन्होंने कथा का संबंध क्या किया, आम आदमी से जोड़ा, अपनी कहानियों में दुख दर्द दिखाया है। और पहले तो ये उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे, उनकी कहानियों का ये उर्दू में लिखते थे नवाब राय के नाम से ना, तो इसलिए उनकी कहानियों का पहला जो संग्रह सोजे वतन सन 1908 में 1908 में अंग्रेजी सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया। और इसके बाद हिंदी में प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। प्रेमचंद ने ही हिंदी कहानी को इतनी ऊंचाई दी, इसलिए हम लोग प्रेमचंद युग जो है उतनी ही ठाठ से कहते हैं। तो प्रेमचंद पूर्व जो कहानी है, शुक्ल जी ने अपने इतिहास में जो आरंभिक कहानियां सरस्वती में प्रकाशित हुई है उस प्रकार दिया है कि वहाँ पे किशोरीलाल गोस्वामी का इंदुमती 1900, गोस्वामी का गुलबहार 1902, भगवान दास प्ले की चुड़ैल 1902, रामचंद्र शुक्ल 11 वर्ष का समय 1903, गिरजा दत्त वाजपेयी का पंडित और पंडितानी 3, बंग महिला का दुलाई वाली 1907। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी और उनके प्रस्तोता देखें तो देखिए, हिंदी कहानी में प्रस्तोता की पहली कहानी यही है। और किसने इस चीज को कहा है, तो जैसे इंदुमती कहानी है और प्रणनी परिणय, ये दोनों ही किशोरीलाल गोस्वामी का है। किशोरीलाल गोस्वामी, तो यहाँ पे देखिए कहानीकार प्रस्तोता इंदुमती जो है कहानी, वो इंदुमती कहानी जो है रामचंद्र शुक्ल, तो यहाँ पे जो है कहानीकार प्रस्तोता में देखें तो इंदुमती गोस्वामी जी, शुक्ल जी ने कहा है 1900 में, प्रणनी परिणय किशोरीलाल गोस्वामी, बच्चन सिंह 1887, जमींदार का दृष्टांत रेन चे न्यूटन, राजेंद्र बड़वारी 1871, एक टोकरी भर मिट्टी माधोराव शपरी 1901, और उसने कहा था गुडेरी का तो 1915। आधुनिक खोज के अनुसार एक टोकरी भर मिट्टी को जो 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुआ, उसको पहली कहानी के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब यहाँ पे प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी में देखें तो कौन कौन से हैं। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला के नाम से, इनका चंदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू 1904 और 6 में। इन्हें हिंदी की पहली कहानी लेखिका माना जाता है, किसको, राजेंद्र बाला घोष को। दुलाई वाली भी सिलेबस में तो 7 में, चंदेव से मेरी बातें 4 में, कुंभ में छोटी बहू और दलिया करके 9 में। केशव प्रसाद सिंह का चंद्रलोक की यात्रा आपत्तियों का पहाड़ कहानी 1900 ईस्वी में, केशव प्रसाद का चंद्रलोक की यात्रा और आपत्तियों का पहाड़। माधव प्रसाद मिश्र का है पुरोहित का आत्मत्याग, 1900। गिरजा दत्त वाजपेयी, इनकी कहानी का नाम है पति का पवित्र प्रेम 1903। वृंदावन लाल वर्मा, और इस तरीके से वृंदावन लाल वर्मा का राखी बंध भाई 1909 में, विशंबरनाथ जिज्जा का विदीर्ण हृदय और राधिका रमण प्रसाद सिंह का कानों में कंगना 1913 में। बिजली विशंबरनाथ शर्मा का कहानी रक्षाबंधन 1913। प्रेमचंद युगीन कहानी और कहानीकार में देखें तो नमक का दरोगा 1913, सज्जनता का दंड 16, ईश्वरी न्याय 17, दुर्गा मंदिर 17, बूढ़ी का की 20, सवा सिर गेहूं 24, शतरंज की खिलाड़ी 1924, मुक्तिमाल 1924, मुक्तिधन 24, सौभाग्य के कोड़े
दो सखियां 1928, अलग्यो झा 29, पूछा 30, समर यात्रा, पत्नी से पति, सदगति, दो बैलों की कथा 1931, होली का उपहार 31, ठाकुर का कुआं 32, ईदगाह 33। तो ये देखिए कुछ कहानी, ये प्रेमचंद जी की कहानियों का लिस्ट दिया हुआ है। और प्रेमचंद के महत्वपूर्ण कहानी संग्रह में देखें तो कौन कौन सा है। देखिए प्रेमचंद के महत्वपूर्ण कहानी संग्रह में सप्त सरोज 1917, नवनिधि 17, प्रेम पूर्णिमा 18, 25, 23, 23, 25, तो प्रेम 25, 23, प्रेम प्रसून 24, प्रेम द्वादशी 26, प्रेम प्रतिमा 26, प्रेम चतुर्थी 29, प्रेम कुंज 30, सप्तमन 30, कफन 30। प्रेमचंद जी का मूल नाम नवाब राय था। नवाब राय की पहली कहानी 1908 में इसके दुनिया उब्बे वतन नाम से था। 1908 में जमाना प्रेस कानपुर से पहली कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ। और सोजे वतन 5 कहानियों का संग्रह था। सोजे वतन उर्दू कहानियों का संग्रह था। ब्रिटिश सरकार ने इसको जब्त कर लिया था। प्रेमचंद की प्रेमचंद नाम से पहले कहानी, प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम से पहली कहानी बड़े घर की बेटी है 1910 में प्रकाशित हुआ।